प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। इस नमस्कार मेरे बेरोजगार भाइयों और बहनों, कैसे हो? कोरोना चल रहा है, घर में हो, सुरक्षित हो, बैठे हुए हो, करने को कुछ है नहीं, है ना? पढ़ने के लिए आगे एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है तो पढ़ेंगे क्या सर? यही चल रहा होगा। पड़ोसियों के ताने सुन रहे होगे, घर वालों के ताने सुन रहे होगे, ठीक है। खुद की अंतरात्मा जवाब नहीं देती क्या कि अब मुझे खड़े होना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। केंद्र और राज्य दोनों आपको धोखा दे रहे हैं। रोजगार के नाम पे दोनों से आपको धोखा ही मिला है। लेकिन आज पूरे देश के छात्र इकट्ठा होकर केंद्र सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को जगाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना है? क्या छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार को ये पता नहीं चाहिए कि यहाँ के युवा भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि राज्य सरकार को इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? आपको बात करनी है, अपने आंदोलन के जरिए आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँचने वाली है, कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनने वाला है। तो इसके बारे में चर्चा कहाँ से होगी? इसके बारे में चर्चा आपकी एकजुटता से होगी, एकजुटता से होगी। इसके बारे में आपको आंदोलन करना पड़ेगा, पहले डिजिटल आंदोलन करना पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं देती है, तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, उसमें एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हो सकता है इसका फ़ायदा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उठाए, आपके आंदोलन का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आएंगी, लेकिन हमें राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ शामिल नहीं करना है। आप लोगों को ये आभास होना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ लाभ लेने के लिए आती है, अवसर तलाशने के लिए आती है, कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूं, आज विपक्ष में बीजेपी है, क्या 2016 से 2018 तक बीजेपी ने कितने पोस्ट दिए? उस 2 सालों में छोटे मोटे पोस्ट ही आ रहे थे। कभी 50 पोस्ट, कभी 100 पोस्ट, कभी 150 पोस्ट, कभी बड़े तादाद में पोस्ट आए क्या? नहीं आए। वो भी आपके बारे में नहीं सोच रही थी। लेकिन उससे बदतर भी हालात अभी 2019 से हो चुके हैं। 2019 मार्च में व्यापम की लास्ट पोस्ट आई थी, पटवारी परीक्षा मार्च 2019 में हुआ था। उसके बाद शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, सिर्फ परीक्षा हुई है, उसके बारे में कुछ नहीं है। ऊपर से अभी एक नोटिफिकेशन आता है 2 दिन पहले कि आपकी जो अवधि है, पोस्टिंग की अवधि है, उसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए बढ़ा देना मतलब कि आज आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको ज्वाइनिंग अभी नहीं मिलेगी, वो इनडायरेक्टली बोल दिया है। तो क्या इसके खिलाफ आपको आवाज़ नहीं उठानी है? लोग किस तरह से पढ़े हैं आपको पता है, आपको सोचना पड़ेगा कि लोग कैसे पढ़े हैं। कई लोग लोन लेके पढ़े होंगे, कई कितने गरीब फैमिली के होंगे, कई किसी फैमिली के होंगे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें होंगी, कोई किसी का एज निकली जा रहा होगा, किसी की शादी अटकी पड़ी होगी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी पड़ेगी? हमें एकजुट नहीं होना पड़ेगा? आप लोगों को एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण बताता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ प्रमाण बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो हुआ है शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया, शिक्षाकर्मी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जो बातें हुई थी, शिक्षाकर्मी संघ है, डायरेक्ट उन लोगों एकजुट होकर अपना आंदोलन छेड़ते हैं और सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है। पहले 8 साल वालों को रेगुलर किया जाता था, लेकिन इस बार हड़ताल का फ़ायदा ये हुआ कि 2 साल वालों को भी रेगुलर किया गया है। इसका एकजुटता का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन इसकी एक खामी भी है जो मैंने आप लोगों को बताई कि राजनीतिक पार्टियां इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। अब उसका फ़ायदा किस प्रकार से? जब रमन सरकार थी तब विपक्ष
इनके साथ खड़ा होता था, और जब जब विपक्ष आंदोलन में इनके साथ खड़ा होता था, रमन सरकार कभी इनकी बात नहीं सुनती थी। जब भी विपक्ष शांत हो जाता था, तब रमन सरकार इनकी बात मानती थी, इनकी बातों को सुनती थी। ये इसलिए है क्योंकि एक पार्टी दूसरे पार्टी को राजनीतिक लाभ नहीं देना चाहती है। ये हमारे साथ भी होगा, इसीलिए हमें अपनी आवाज़ खुद बननी पड़ेगी, हमें अपनी एकजुटता खुद लानी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, हमें आंदोलन कैसे करना है, हमें अपने हक की लड़ाई के लिए कैसे करना है। कुछ अभी आ जाएंगे, बोलेंगे कि सर आप तो कांग्रेसिया हो, क्या आप बीजेपी के हो जो कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हो। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ स्टूडेंट के अधिकार चाहिए, मुझे स्टूडेंट का रोजगार चाहिए, बेरोजगारों का रोजगार चाहिए, और उस रोजगार के लिए हमें लड़ना होगा। अभी सरकार का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था सही नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा नहीं है। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया लाने से पहले उन्हें परमिशन लेनी होगी, वित्त विभाग से परमिशन लेनी होगी। जब वित्त विभाग से अप्रूवल होगा तभी भर्ती प्रक्रिया हो सकती है, तभी नोटिफिकेशन आएगा। जब ये तक हालात थी तो गोधन न्याय योजना क्यों आई, गोबर क्यों लिया जा रहा है? जब गोबर के लिए पैसा है तो हमारे लिए क्यों नहीं? राजीव गांधी न्याय योजना क्यों लाई गई? जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार पैसा क्यों बांट रही है? मैं ये नहीं कहता कि ये योजनाएं गलत हैं, ये योजनाएं गरीबों को लाभ पहुंचा रही हैं, बिल्कुल पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता? क्या हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है छत्तीसगढ़ के? हमारे बारे में सोचने का हक भी बनता है कि नहीं बनता है? आज कोरोना काल में विधायकों का पैसा दोगुना कर दिया गया। विधायकों का पैसा बढ़ाने का विधेयक 10 मिनट में विधानसभा से पास हुआ है। क्यों हुआ? क्यों क्यों विपक्ष का विधायक ये नहीं बोला कि नहीं, हमें पैसा नहीं बढ़ाना है, कोरोना काल चल रहा है, इसे मरीजों के लिए उपयोग करो, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था सुधारो। क्यों? क्योंकि सब अपना पैसा देख रहे हैं, सब अपना लाभ देख रहे हैं। अगर विधायकों का पैसा बढ़ाने के लिए पैसा है, विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसा है, तो फिर छात्रों की भर्ती के लिए पैसा क्यों नहीं है? छात्रों की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? आज छत्तीसगढ़ में लगातार भर्ती परीक्षाएं अटकी हुई हैं। क्या आप लोगों ने सोचा आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब सब जगह पैसा बांटा जा रहा है तो छात्रों के लिए भी सोचना पड़ेगा, छात्रों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी, बेरोजगारी के बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं होगी तो उनको यह एहसास दिलाना होगा कि छात्र शक्ति क्या है, छात्र संगठन क्या है। अगर राज्य का युवा एक हो जाता है, उनके विपक्ष में चले जाता है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये युवा सरकार गिरा भी सकता है और सरकार बना भी सकता है। अगर आज युवा ने सरकार बनाई है आपकी, तो आपको उनका काम करना पड़ेगा, नहीं तो यही युवा आपको सर आँखों से उतार देगा, राजगद्दी से आपको उतार देगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि ये किसी के राजनेता का राज करने का नहीं है, ये जनता का राज है, ये छात्रों का राज है, ये युवा का राज है। ये आपको वहाँ बताना पड़ेगा, उन लोगों को ये बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। आप लोगों को एक लिस्ट बताता हूँ। सबसे पहले छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा, कितने लोगों ने ये भर्ती परीक्षा भरी है? आप लोग खुद सोचिए, लगभग 50,000 लोगों ने ये पेपर का फॉर्म भरा था, 50,000 लोगों ने। और एक पोस्ट की ये जो फीस ली जा रही थी वो थी 400 रुपये, और प्रत्येक विद्यार्थी ने कम से कम दो मैं बोल रहा हूँ, और कई विद्यार्थियों ने तो 3 और 4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1,000 रुपये पर विद्यार्थी ने दिया है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ मैं, 1,000 रुपये एक विद्यार्थी के द्वारा, तो 50,000 विद्यार्थी का कितना रुपया सरकार के फंड में जमा हो गया? पिछले 2 साल से इसके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं बताया जाता कि ये परीक्षा कब होगी, किस वजह से अटकी हुई है? क्यों इस बारे में बात नहीं होती है? उसके बाद आती कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जिसके लिए कोर्ट में केस तक हो गया था छात्रों का, लेकिन क्या हुआ? आखिर में अटक गया। कोरोना काल बोल के अटका दिए। कोरोना में जब सब कार्य हो रहे हैं तो उनकी प्रोसेस क्यों नहीं हो सकती? उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अटकी हुई है, सिविल जज की परीक्षा अटकी हुई है।
क्यों उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, क्यों उसके बारे में बताया नहीं जाता है। अभी उसके बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा लगभग 15,000 पोस्ट आई थी। 15,000 पोस्ट आने के बाद क्या हुआ, एक भी उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। 15,000 पोस्ट, वो साथ में जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे बच्चे, वो लगभग 20,000 छात्र उसमें अटके हुए हैं। 20,000 छात्र उसका इंतजार कर रहे हैं। उसमें सभी तबके के लोग आते हैं, निचले तबके के लोग भी आते हैं और ऊपर तबके के लोग भी आते हैं, मध्यम वर्ग भी आता है। तो क्या उनकी गरीबी के साथ मजाक किया जा रहा है? क्या छात्रों की मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है? छात्रों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? छात्रों के अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? ये आपको प्रश्न पूछना होगा, ये आपको प्रश्न पूछना होगा। ठीक है, इसके बाद अभी एसीएफ का पेपर भी टाल दिया गया है। ये पता नहीं कब होगा, कोर्ट का हवाला देके टाला गया है। अब 5 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, साल भर में होगा, कोई पता नहीं। पीएससी मेंस, सीजीपीएससी मेंस का इससे भी बुरा हाल है। कोई बताने को तैयार नहीं कि परीक्षा कब होगी। एक डेट तो दीजिए, जनवरी का डेट दीजिए, फरवरी का दीजिए, मार्च का दीजिए, एक डेट तो दीजिए, बताइए तो, एक नोटिफिकेशन तो दीजिए कि पोस्टपोन किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप क्यों कोई जानकारी नहीं देते हैं? सीजी व्यापम की परीक्षाओं का तो पूछे ही मत, इससे भी बुरा हाल है। हो ही नहीं रही है, पोस्टिंग ही नहीं आ रही है, तो पेपर क्या होगा? पेपर, लास्ट पेपर मार्च 2019 याद रखना, पटवारी परीक्षा हुआ था। उसके बाद से सिर्फ शिक्षक भर्ती जो अटका हुआ है, जिसका कोई अता पता नहीं, जिसका सिर्फ पेपर हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, पोस्टिंग का कोई अता पता नहीं है। ये आपको सोचना होगा। अब इसके बाद हमारे साथ सबसे बड़ा छलावा, क्या छलावा हुआ है कि अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये बोला गया है कि अब छात्रों की परीक्षा अवधि जो है वो 3 साल बढ़ा दी गई है, मतलब 3 साल कर दी गई है। अब पहले साल 70% मिलेगा, फिर 80% मिलेगा, 90%, उसके बाद 100% मिलना स्टार्ट होगा। अब सैलरी नहीं मिलेगी, उन 3 सालों में आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब आपकी पदोन्नति में 3 साल का एक्स्ट्रा समय लगेगा, 3 साल का ज़्यादा समय लगेगा। आप लोगों को डिसाइड करना है कि इसके लिए आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है कि नहीं लड़ना है। विधायकों का जब पैसा बढ़ाया जा सकता है तो हमारा छात्र हित के रूप में क्यों छात्रों का पैसा कम किया गया है? क्यों 3 साल तक हमें भुगतना पड़ेगा? इसके बारे में आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। आपके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम यूट्यूबर्स आपकी आवाज़ बनेंगे। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल से बाकी सब यूट्यूब चैनल्स वालों को ये अनुरोध करता हूँ, चाहे वो कंपटीशन कम्युनिटी हो, चाहे वो सीजीपीएससी ई पाठशाला हो, सीजीपीएससी नॉलेज हो, लक्ष्यविद भावेश गजपाल हो, आकांक्षा सीजीपीएससी क्लासेस हो, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस हो, अजय क्लासेस हो, और भी जितने यूट्यूबर्स हैं, साथ ही साथ जो कोचिंग सेंटर्स है, जो आप लोगों से मोटी मोटी फीस लेते हैं, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि आप सब आइए, हमारे छात्रों के साथ खड़े होइए, एक हवा चलाइए। अगर आज की डेट में भी आप आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते तो ये समझ लेना कि आज के बाद आप कभी आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, क्योंकि आज पूरे देश में छात्रों की हवा चल रही है, और इस हवा में भी अगर आप नहीं बहे तो आप लोग याद रखना कि आप कभी अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे। आपको अपने हक के लिए लड़ना है तो आज खड़ा होना पड़ेगा। आप लोगों के मंच दिया जा रहा है, हम लोग साथ में रहेंगे। 15 सितंबर का एक डेट फिक्स कर लीजिए कि इस दिन हम लोगों को अपनी आवाज़ खड़ी करनी है, 15 सितंबर। और 15 सितंबर तक इस वीडियो को इतना फैलाइए कि छत्तीसगढ़ के हर कोने में हर छात्र तक ये वीडियो पहुँचे, हर छात्र को पता चले कि 15 सितंबर को छत्तीसगढ़ में एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है, डिजिटल आंदोलन छिड़ने वाला है। वो क्यों छिड़ने वाला है? वो उन्हीं के अधिकार के लिए छिड़ने वाला है, उनके रोजगार के लिए छिड़ने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को बतानी होगी, ये वीडियो को इतना शेयर करना होगा, इतना पॉपुलर करना होगा कि लोगों को पता चले। मैं 2 दिन बाद फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, आपको फिर से जानकारी दूंगा। मेरे साथ और भी बहुत बड़ी टीम
शामिल हो रही है जो आप लोगों की इसमें मदद करेगी, लेकिन वो मदद तभी कारगर होगी जब आप खड़े होंगे। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ये कोई काम का नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोग घर में बैठे रहेंगे, सिर्फ चिंता करेंगे, सिर्फ बात करेंगे, लोगों के ताने सुनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको रोजगार चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी आवाज़ बननी पड़ेगी। आप हैशटैग चलाना पड़ेगा, आपको छत्तीसगढ़ का अलग हैशटैग चलाना पड़ेगा। आप अभी क्या कर सकते हैं, 15 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, 15 सितंबर तक आप एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग CMO छत्तीसगढ़, हैशटैग CMO छत्तीसगढ़। ये हैशटैग चलाइए। किसके साथ चलाना है आपको, जो हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट, जहां आप ट्वीट करते हैं वहां जाके एक साथ में एक और हैशटैग आप जोड़ दीजिए, हैशटैग CMO छत्तीसगढ़, और लगातार इसे ट्रेंड कराइए। मैं देखता हूं कैसे छत्तीसगढ़ की सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनेगी। छत्तीसगढ़ के सरकार की निद्रा आपको तोड़नी पड़ेगी, और टूटेगी वो इसी प्रकार से टूटेगी, नहीं तो नहीं टूट सकती। आपको अगर अपने हक के लिए लड़ना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको आज ही अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और कमेंट करके आप ये बताते जाइए कि करना क्या है। लगातार कमेंट कीजिए, लगातार बताइए, शेयर कीजिए इसे, और अपने कमेंट के जरिए हमसे बताइए, अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए। मैं अपना नंबर भी नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप मुझसे वहाँ जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, दोस्तों से जुड़ सकते हैं। लोगों को ये बताइए कि लगातार हमारे से जुड़ते रहिए, हम इसके बारे में बात करते रहिए, और इस हैशटैग को लगातार चलाइए अभी ट्विटर पर। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा आप लोगों को, फिर से अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर से गाइड करूँगा, आप लोगों को फिर से मोटिवेट करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा आगे करना क्या है, आगे कैसे करना है, कैसे बढ़ना है। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, हमको किसी राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जाना है, हमको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, अपने लिए लड़ना है, अपनी बात करनी है। ठीक है, तो चलिए, जब तक के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।